स्क्रीन तो शेयर हो रही है ना सबके पास? यस सर। ओके। यस सर। चलो मैं चैप्टर शेयर करता हूँ, मेरे को बताना कहाँ तक हमारा हो चुका था। यस, सिनेरियो एनालिसिस में हम थे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंसोलिडेशन तो हो चुका है। सेकंड हम कर रहे थे सब टोटल, कैलकुलेटिंग सब टोटल। सब टोटल ये रीड हो गया था, प्रैक्टिकली भी करवा दिया था मैंने। ठीक है, फिर से एक बार तुम्हें बिना रीड किए क्विकली बता देता हूँ। स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, ओपन ऑफिस एंड ओपन ऑफिस कैल्क। ओपन ऑफिस कैल्क स्टार्ट हो रहा है। इसमें सब टोटल का फीचर मैंने लास्ट टाइम यानी कि कल बताया था, वो दोबारा से एक बार बता रहा हूँ। उसके लिए फिर से मैं वही शीट ओपन कर देता हूँ। कौन सी थी? सब टोटल वाली, कंसोलिडेट। हाँ ये थी नेहा आइटम्स। ये सपोज हमारे पास एक शीट है, उसके अंदर ये स्टेशनरी बुक का डाटा मैंने डाला हुआ है। एक स्टेशनरी बुक होल्डर है। सपोज उसकी जो भी आइटम सेल होती है वो इस तरह से एंटर करता जाता है। पहले सीरियल नंबर, फिर डेट, फिर नेम, कौन सी आइटम सेल हुई, फिर क्वांटिटी कितनी सेल हुई, प्राइस, एक आइटम का क्या प्राइस है, टोटल। टोटल में उसने कैसे कैलकुलेट किया हुआ है? इक्वल D2 इंटू E2, यानी कि इन दोनों का क्वांटिटी इंटू प्राइस का मल्टीप्लिकेशन। उससे क्या होगा? उसके पास टोटल अमाउंट आ जाएगा। इसी तरह उसने हर जगह ये फॉर्मूला यूज़ किया हुआ है। उसने ये 3 डेज का डाटा सपोज इसके अंदर डाला हुआ है। ठीक है, 3 डेज का डाटा। तो अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि वो जो शॉपकीपर है वो क्या चाहता है कि मेरे पेन टोटल कितने सेल हुए ये पता चल जाए, पेंसिल्स कितनी सेल हुई ये पता चल जाए, स्केल कितने सेल हुए ये पता चल जाए। तो उसके लिए वो क्या कर सकता है? सब टोटलिंग का ऑप्शन यूज कर सकता है। उसके लिए करना क्या है? इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके ठीक, फिर डाटा, डाटा में जाके एक ऑप्शन आएगा सब टोटल्स। डाटा मेन्यू में सब टोटल्स। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम्हें ये बताना है कि किसके बेस पे ग्रुपिंग करना चाहते हो। मान लो मैं चाहता हूँ अलग अलग डेट्स की, मीन्स एक पर्टिकुलर डेट को कितनी सेल हुई, तो मैं डेट के बेस पे ग्रुपिंग कर दूंगा। डेट के बेस पे मैं ग्रुपिंग करके दिखाता हूँ पहले। ठीक है, डेट के बेस पे ग्रुपिंग की। ठीक, इसमें टोटलिंग किस किस की लेनी है मेरे को? एक तो सीरियल नंबर की टोटल लेने का कोई बेनिफिट नहीं है, डेट का भी टोटल लेने नहीं ले सकते, नेम का भी नहीं ले सकते। हम एक लेंगे क्वांटिटी का और एक लेंगे टोटल का। ठीक है, इन दोनों की टोटलिंग करनी है। ऐसा करके ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर दो। ये दो ऑप्शन चूज करके हमने क्या करना है? ओके पे क्लिक कर देना। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे वो डेट वाइज हमें समरी दे देगा। ये देखो, एक डेट 3/1 की इसने टोटल दे दी, 3/1 रिजल्ट, 41 टोटल आइटम सेल हुई और 417 हमारा टोटल अमाउंट बैठ गया। इसी तरह दो ही डेट का है इसमें डाटा, तीन का नहीं है, दो डेट का है। ठीक है, तो ये दूसरी डेट को
इतनी 57 आइटम सेल हुई और इसका अमाउंट टोटल 384 हो गया। ग्रैंड टोटल इन दोनों को मिला के टोटल कितना हो गया 98,801। ठीक है, मीन्स ये ग्रैंड टोटल भी दिखाएगा, इसने हमें डेट वाइज दिखा दिया। अब मैं मान लो आइटम वाइज देखना चाहता हूँ कि पेन टोटल कितने सेल हुए, पेंसिल कितने सेल हुए। फिर से इसको सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके डाटा, डाटा में जाके सब टोटल, सब टोटल में जाके अब ग्रुप बाय में चेंज कर दो। ग्रुप बाय में क्या करो, नेम, आइटम के नेम के बेस पे हमें टोटलिंग करनी है, नेम के बेस पे सब टोटलिंग कर देते हैं। और टोटल कितना किसका देखना है, क्वांटिटी और टोटल का। ठीक है, ओके कर दो। अब ये आइटम वाइज दिखा देगा, ये देखो कलर रिजल्ट 21 टोटल कलर से सेल हुए, उनका टोटल अमाउंट बैठा 420। इरेजर का रिजल्ट 22 इरेजर से सेल हुए, उनका टोटल अमाउंट बैठा 66। और पेन रिजल्ट, पेन के ये पूरी आइटम्स की डिस्क्रिप्शन भी देगा। एक एक तीन को, एक तीन को चार एक तीन को हुए, फिर से एक तीन को हुआ, फिर दो तीन को चार सेल हुए, टोटल 9 सेल हुए और इसका टोटल अमाउंट बैठ गया 90। इस तरह से आइटम वाइज हमारे को रिजल्ट बता दिया। ठीक है, यस दक्ष, दक्ष बेटा म्यूट करो अपने आप को, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। तो ये इस तरह से नीचे फिर क्या करेगा, ग्रैंड टोटल भी दिखा देगा। पहले तो सभी आइटम्स का अलग से दिखाएगा, फिर ग्रैंड टोटल, टोटल आइटम्स हमारी 98 सेल हुई और टोटल अमाउंट बैठ गया 801 रुपीज। तो ये इस तरह से हम इसकी सब टोटलिंग कर सकते हैं। तो ये तो सब टोटलिंग का ऑप्शन तो मैं कल ही बता चुका था। आज हम नया टॉपिक करते हैं, इसको, इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। नया टॉपिक, न्यू टॉपिक हम करते हैं। ये तो मैं डॉक्यूमेंट शेयर कर देता हूँ पहले। डॉक्यूमेंट शायद मैंने अभी शेयर किया था, हाँ ये। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस, व्हाट इफ एनालिसिस जो मेन टॉपिक है। मैनी टाइम्स यू हैव टू टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन वैल्यूज। बहुत बार क्या होता है, हमें कुछ वैल्यूज के बेस पे पर्टिकुलर डिसीजन लेना होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू आर प्लानिंग टू टेक ए कार लोन फॉर बाइंग ए न्यू कार। जैसे कि मान लो तुम एक कार लोन ले रहे हो, कार लोन ले रहे हो एक न्यू कार परचेज करने के लिए। ठीक है, बट यू आर अनडिसाइडेड अबाउट द पे बैक टाइम। अब जब भी लोन लेते हो तो बैंक वाले हमारे से ये अन्नू मलिक, क्या खा रहे हो बेटा? बट यू आर अनडिसाइडेड अबाउट द पे बैक टाइम। मीन्स जैसे ही हम लोन लेते हैं तो बैंक वाले हमारे से ये पूछते हैं कि आप कितने टाइम में इसको वापस पे करोगे। जितना हम ज़्यादा टाइम लेते जाते हैं उतनी हमारे इंटरेस्ट रेट बढ़ता जाता है। ठीक है, तो हमने ये डिसाइड करना है वेदर टू पे इट बैक इन 4 years और 5 years, कंसीडरिंग दैट योर मंथली फ्यूल कॉस्ट विल आल्सो इंक्रीज। साथ में तुम्हें ये ध्यान रखना है, अपनी करंट इनकम का भी ध्यान रखना है, कितना मेरी इनकम है और कितना मैं पे कर सकता हूँ। और साथ में ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि जैसे ही तुम कार परचेज करोगे एक और एक्सपेंस, कार के पेट्रोल का एक्सपेंस भी तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के तुम डिसाइड करना चाहते हो। इन सच ए केस ए फॉर्म ऑफ व्हाट इफ एनालिसिस इज यूजफुल। तो उस केस में हम एक व्हाट इफ एनालिसिस का फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह मान लो समटाइम्स यू हैव ए गोल, मीन्स यू वांट टू सेव ए सर्टेन अमाउंट विद इन नेक्स्ट 5 years। जैसे तुम चाहते हो अगले 5 साल में मेरे पास 4 लाख रुपए इकट्ठा हो जाए, मैंने ये चीज़, ये प्लॉट खरीदना है। ठीक है, हाउ मच शुड बी योर मंथली सेविंग्स इन्वेस्टमेंट सो एज टू रीच योर गोल। और तुम ये डिसाइड करना चाहते हो कि मंथली मेरे को कम से कम कितनी सेल करनी पड़ेगी, सेविंग करनी पड़ेगी, ताकि मैं इस गोल को अचीव कर सकूं। इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, एक व्हाट इफ एनालिसिस दूसरा टूल यूज कर सकते हो, दैट इज नोन एज गोल सीकर। फर्स्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम के लिए जो व्हाट इफ एनालिसिस टूल यूज किया था वो क्या था, सिनेरियो। ठीक है,
जब हम ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे कि हम लोन को वापस 4 साल में पे करें या 5 साल में, दूसरे में हमारा गोल है कि 5 साल में हमें इतना पैसा इकट्ठा करना है, तो उसके लिए हम ये देखना चाहते हैं कितनी हमें सेविंग पर मंथ करनी पड़ेगी, तो इसके लिए गोल सीकर ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ठीक है। सिमिलरली, इफ यू नीड टू मीट ए गोल बट वांट टू कंसिडर मल्टीपल सर ऑप्शंस। सर बोलो बोलो। सर इस सिनेरियो को दोबारा बता दो सर एक बार। सपोज आपको एक कार लोन लेना है, ठीक, कार लोन लेना है, आपकी प्रेजेंटली आपकी इनकम कितनी है ये भी आपको पता है, कितने के पैसे आपके पास बच जाते हैं पर मंथ ये भी पता है। ठीक है। बट कार लोन जब आप ले रहे हो तो उसके बाद क्या होगा, आपके कार के पेट्रोल के एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएंगे। ठीक है। आपने अपने घर के दूसरे खर्चों को भी ध्यान में रखना है कि ये खर्चे भी हैं, साथ में कार पेट्रोल भी है। ठीक। उसके हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि मैं लोन की कितनी बड़ी इंस्टॉलमेंट पे कर सकता हूँ। ठीक है। मीन्स मेरे को लोन 4 साल में पे करना चाहिए वापस, या 5 साल में पे करना चाहिए, या 6 साल में पे करना चाहिए। ठीक है। जितना हम ज़्यादा टाइम लेते जाएंगे उतनी इंस्टॉलमेंट तो कम होती जाएगी, किस्त उतनी कम होती जाएगी, बट उतना ही इंटरेस्ट हमारे पे ज़्यादा पड़ता जाएगा। जितना हम टाइम ज़्यादा लेंगे बैंक उतना ही ज़्यादा हमारे से इंटरेस्ट लेगा। तो इस केस में हम ये डिसाइड करने के लिए कि मैं कितने टाइम में रीपे करूं, मैं एक व्हाट इफ एनालिसिस टूल का यूज कर सकता हूं, दैट इज नोन एज सिनेरियो। उसको क्या बोलते हैं? सिनेरियो। इसी तरह ओके मान लो हमारा कोई गोल है कि 5 साल में हमें इतना पैसा इकट्ठा करना है, मंथली कितनी सेविंग होनी चाहिए, उसके लिए एक और व्हाट इफ एनालिसिस टूल यूज किया जा सकता है, दैट इज गोल सीकर। ये आगे डिटेल में आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब इसी तरह सिमिलरली इफ यू नीड टू मीट ए गोल बट वांट टू कंसीडर मल्टीपल ऑप्शंस। अब इसी तरह आपका एक गोल है, एक गोल आप अचीव करना चाहते हो, लेकिन वो गोल कई चीजों पे डिपेंड करता है। उन सब चीजों में आप चेंज कर करके देखना चाहते हो कि अगर मैं ये कर दूं तो गोल कितना जल्दी अचीव होगा, ये कर दूं तो गोल कितनी जल्दी अचीव होगा। तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज किया जा सकता है? सोल्वर। अगर तो एक ही कंडीशन पे डिपेंड करता है कि मैं कितनी सेविंग पर मंथ करूं, ठीक है, तो क्या यूज करें? गोल सीकर। बट अगर कई ऑप्शंस पे डिपेंड करता है हमारा गोल, वो गोल अचीवमेंट, तो किसका यूज करेंगे? तो हम सोल्वर का यूज करेंगे। ठीक है। मीन्स ये सब क्या है? व्हाट इफ एनालिसिस के टूल। सो व्हाट इफ एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग द वैल्यूज इन सेल्स टू सी हाउ दोज सेल्स विल अफेक्ट द आउटकम ऑफ फार्मूलाज ऑफ द वर्कशीट। व्हाट इफ एनालिसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग सेल्स की वैल्यू चेंज करके देखते हैं और ये देखते हैं हाउ दीज चेंजेस विल अफेक्ट द आउटकम ऑफ फार्मूला ऑन द वर्कशीट। इन सब से, इनको चेंज करने से जो हमने वर्कशीट के अंदर फॉर्मूला यूज किया हुआ है उसके रिजल्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, हम ये चीज चेक करते हैं। ठीक है। बाकी ये आगे डिटेल में टॉपिक आएंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक। ओपन ऑफिस कैल्क प्रोवाइड दीज टूल्स फॉर व्हाट इफ एनालिसिस। मेनली हमारे को तीन सोल्वर का सर फिर से बताना। ये बेटा आगे डिटेल में आ रहा है, वहाँ क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ओके सर। ओपन ऑफिस कैल्क प्रोवाइड्स दीज टूल्स फॉर व्हाट इफ एनालिसिस। मेनली हमारे पास तीन चीज प्रोवाइड की जाती हैं, तीन ऑप्शंस होते हैं व्हाट इफ एनालिसिस के लिए: सिनेरियो, गोल सीक एंड सोल्वर। ठीक। सबसे पहले सिनेरियो। सिनेरियो क्या है? A scenario is a what if analysis tool which helps build a model wherein changes made in values are reflected in the possible outcome, which is based on some formula using these values. ठीक। अब इस चीज को समझने के लिए ये क्या कह रहा है, पहले तुम इसका एक एग्जांपल देखो। नीचे एक तुम्हारी बुक के अंदर ये एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है। इम्पैक्ट ऑन, ये एक शीट बनाई हुई है, इम्पैक्ट ऑन मंथली बजट आफ्टर ए न्यू कार परचेज। ये हमने ले लिया लोन अमाउंट, हम कितना अमाउंट ले रहे हैं? 4 लाख। ठीक है। एक सेल में हमने टाइप कर दिया नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। हम यहाँ पे 48 लेके चल रहे हैं, 48 मीन्स मंथली इंस्टॉलमेंट हम लेके चल रहे हैं 48 इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है। और उसके हिसाब से हम मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं 10,534। अब कुछ एक फंक्शंस मैंने तुम्हें बताए थे, फंक्शंस बताए थे। ठीक है।
एक बताया था सम, एक बताया था एवरेज, एक बताया था मैक्स, एक बताया था मिन, एक बताया था काउंट। इसी तरह का एक फंक्शन होता है पीएमटी। पीएमटी पीएमटी ठीक है। पीएमटी से हम क्या कर सकते हैं, पीएमटी फंक्शन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हमारी लोन का अमाउंट ये है, इंटरेस्ट रेट ये है, ठीक है, और तो हमें पर मंथ कितनी इंस्टॉलमेंट देनी पड़ेगी। ठीक है, इंटरेस्ट रेट पता होना चाहिए हमारे को, लोन का अमाउंट पता होना चाहिए, और कितनी इंस्टॉलमेंट्स हम पे करना चाहते हैं ये भी पता होना चाहिए। ठीक, तीन चीजें पता होनी चाहिए, एक तो इंटरेस्ट रेट, एक इंटरेस्ट रेट, लोन अमाउंट और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स। तो इसकी हेल्प से हम चाहें तो मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल करके, इक्वल करके क्या करना है तुमने, पी एम टी, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट करना है, ब्रैकेट स्टार्ट करनी है, फिर पहले तो बताना है ठीक, कि इंटरेस्ट रेट क्या है, ठीक है, फिर सेमी कोलन का यूज करना है, फिर बताना है लोन अमाउंट क्या है, फिर सेमी कोलन का यूज करना है, और फिर बताना है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी, सॉरी, पहले बताना है तुम्हें इंटरेस्ट रेट, फिर बताना है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, और फिर बताना है लोन अमाउंट। ये तीनों चीजें हमें देनी पड़ेंगी पीएमटी फंक्शन में। पीएमटी फंक्शन में हमें क्या क्या देना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो देना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, सेकंड देना पड़ेगा हमें क्या, सेकंड हमें देना पड़ेगा नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितनी इंस्टॉलमेंट हम पे करना चाहते हैं, थर्ड हमें देना पड़ेगा हमारा लोन का अमाउंट कितना है। ये तीनों वैल्यू जब देंगे सेमी कोलन के साथ एंटर करेंगे तो वो अपने आप हमें लोन की इंस्टॉलमेंट बता देगा। ठीक है, जैसे मैं इस चीज़ को तुम्हें प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। मैंने ये डाटा तुम्हारा टाइप किया हुआ है ऑलरेडी, ताकि अपने को टाइम ना लगे इसमें। ये फाइल ओपन, क्या था ये, आई थिंक सिनेरियो के, हाँ ये देखो, इम्पैक्ट ऑन मंथली बजट आफ्टर परचेजिंग ए न्यू कार, ये मैंने टाइप कर दिया। ठीक है, ऊपर वाले सेल्स को मैंने क्या किया हुआ, मर्ज किया हुआ है। मर्ज अगर हम रिमूव करते हैं तो ये अलग अलग सेल्स में आ जाता है। यहाँ तक इनको सेलेक्ट करके मैंने क्या किया हुआ, मर्ज। मर्ज से क्या होता है, वो पूरी हेडिंग इन इन सभी सेल्स को एक ही बना देता है। ये मर्ज कर दिया मैंने। इसी तरह नीचे भी इन चारों कॉलम को मैंने मर्ज किया हुआ है। यहाँ पे टाइप किया हुआ है मंथ इम्पैक्ट ऑन मंथली बजट आफ्टर परचेजिंग ए न्यू कार। ये मैंने लोन अमाउंट पहले एक सेल में टाइप किया, लोन अमाउंट 4 लाख, ठीक है, मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन, ठीक, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं लिया मंथली इंस्टॉलमेंट को। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, किस तरह कैलकुलेट करेंगे, जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ उसकी हेल्प से। ठीक, यहाँ पे हमने दे दिया नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स सर बिना 48। मर्ज करे कैलकुलेट हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। मर्ज तो हम सिर्फ इसकी अपीयरेंस को अच्छा दिखाने के लिए हम कर रहे हैं, बाकी मर्जिंग की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ऊपर से हम ये ओके हेडिंग सर। ना टाइप करें तो भी कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, लोन अमाउंट 4 लाख रुपीज, मंथली इंस्टॉलमेंट हमने लिख के खाली छोड़ दिया, इसके आगे हम कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट मैं लेना चाहता हूँ 48। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरा 12%। ठीक है, ये मैंने वैल्यूज सपोज टाइप की हुई हैं, इनको अलग से ले लेते हैं। ये रहा, ये ले लिया मैंने लोन अमाउंट 4 लाख, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी ले ली, यहाँ पे मैंने 60 ली हुई है। ठीक है, 60 भी ले सकते हैं, 48 भी, हम उसके हिसाब से ये हमारे को बता देगा कितनी इंस्टॉलमेंट बैठेगी। ठीक, एक मिनट में तुम्हारा स्क्रीनशॉट ले लूँ। तो लोन अमाउंट ले लिया मैंने, कहाँ पे ले लिया, B4, B3 में। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स ले ली कहाँ पे, B4 में। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने ले लिया 12%, ये कहाँ ले लिया, B5 में। अब यहाँ मंथली इंस्टॉलमेंट काउंट
कैलकुलेट करना चाहता हूँ। तो मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल करके पीएमटी, फिर ब्रैकेट स्टार्ट करो। सबसे पहले बताना है तुम्हें कि इंटरेस्ट रेट क्या है। इंटरेस्ट रेट हमारा ये टाइप किया हुआ है B5 के अंदर, पर ये जो है ये एनुअल इंटरेस्ट है, ठीक है। हमें कौन सा चाहिए होगा, क्योंकि हमारी इंस्टॉलमेंट्स क्या है, मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें यहाँ पे चाहिए होगा मंथली इंटरेस्ट रेट। तो मंथली इंटरेस्ट रेट के लिए क्या करेंगे, B5 हमारा एनुअल होगा डिवाइडेड बाय 12, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। क्लियर है? यस। यस सर। फिर Yes, सेमीकोलन साइन यूज Yes, sir. करो। सेमीकोलन साइन यूज करके फिर तुम्हें बताना है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कितनी है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट हमने कहाँ पे ली हुई है, B4 में, B4 के अंदर ली हुई है, तो यहाँ पे दे दो B4। फिर सेमीकोलन करो, सेमीकोलन करके फिर बताओ लोन अमाउंट। लोन अमाउंट हमने लिया हुआ है B3 में, तो यहाँ पे दे दो B3 और पैरेंथेसिस को क्लोज कर दो। एंटर जैसे ही करोगे ये तुम्हें दिखा देगा, ये क्या दिखा रहा है, $8,897.78। बट ये किस में दिखा रहा है, माइनस में शो कर रहा है। माइनस का मतलब क्या है कि इतना अमाउंट हमें हर बार कम करना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा लोन खत्म होगा, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये माइनस साइन ना आए, तो इसके लिए इस पूरे फंक्शन को, ये जो इक्वल PMT B5 ये वाला पूरा फंक्शन था, इस पूरे फंक्शन को एक और फंक्शन में डाल देते हैं, ABS फंक्शन किसके लिए यूज होता है, साइन हटाने के लिए, एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के लिए। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो हमेशा क्या लेके चलता है, उसको पॉजिटिव ही लेके चलता है। तो ABS में मैंने इस पूरे फंक्शन को डाल दिया, तो ये क्या आ गया हमारा, ये अमाउंट आ गया 8,897। अब मान लो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स कर देता हूँ सर ये 40। डॉलर्स में आया, रुपीज में आया? अगर ये लोन अमाउंट डॉलर्स में था तो ये डॉलर में है, अगर लोन अमाउंट हमारा रुपीज़ में था तो रुपीज़ में है, जैसे मर्जी हम अज्यूम कर सकते हैं, वो तो इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ओके मैं सर। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स को सपोज यहाँ कर देता हूँ 48 जैसे ही करूँगा ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया 10,500। मीन्स अगर 48 इंस्टॉलमेंट्स पे करता हूँ तो इतना पे करना पड़ता है, ठीक है। 60 इंस्टॉलमेंट करता हूँ तो पर मंथ कितना पे करना पड़ेगा, इतना पे करना पड़ेगा। 72 इंस्टॉलमेंट पे करता हूँ 6 साल में तो इतना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से नंबर एक तो मैं इंस्टॉलमेंट्स कैलकुलेट कर सकता हूँ ऑटोमेटिकली। इज इट क्लियर? कर लोगे इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट? यस। फॉर्मूला दोबारा से दिखाना सर। यस सर। फॉर्मूला दोबारा से बताऊं? फॉर्मूला क्या है, ये एक बार मैं इसको डिलीट कर देता हूं। मंथली इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, इक्वल पीएमटी, फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट, ब्रैकेट स्टार्ट करके सबसे पहले हमें बताना होता है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट कौन सा है हमारा, यहाँ पे दिया हुआ है B5 में दिया हुआ है, बट ये क्योंकि एनुअल इंटरेस्ट रेट है हमें चाहिए मंथली, तो क्या करेंगे, B5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, ये इंटरेस्ट रेट आ गया। फिर सेमीकोलन दे के हमें नेक्स्ट क्या बताना होता है, इंस्टॉलमेंट कितनी है। इंस्टॉलमेंट हमारी कहाँ दी हुई है, B4 में, तो यहाँ पे कॉलन B4। फिर सेमीकोलन करके फिर हमें बताना है लोन का अमाउंट कितना है। लोन का अमाउंट हमारा दिया हुआ है B3 में, B3। ये जैसे ही दोगे ये हमें अमाउंट बता देगा, लेकिन ये अमाउंट बताएगा माइनस के अंदर, ठीक है। माइनस के अंदर का क्या मतलब है कि इतना अमाउंट हमें हर मंथ पे करना पड़ेगा, तब जाके हमारा ये लोन कंप्लीट होगा, ठीक। मैं चाहता हूँ माइनस या प्लस साइन ना आए, तो एक फंक्शन और होता है ABS, इस पूरे को ABS में डाल दो। ABS लिख के ब्रैकेट डाल के ये जो फॉर्मूला पूरा यूज किया था इसको पूरे को इस ब्रैकेट में डाल दो,
तो ये इसका साइन हटा देगा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेगा। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू ले लेगा। इज इट क्लियर नाउ? Yes. ठीक, यस तो इस सर। तरह से हमारे को ये अमाउंट निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब इस टॉपिक पे वापस आ जाओ। अब ये तो हमने सिर्फ अमाउंट निकाला है। ठीक है, अब हम ये कुछ और हमारे खुद के कुछ और भी एक्सपेंसेस हैं। जैसे हमारा यूं लगा लो कि घर का खर्चा भी है, डोमेस्टिक एक्सपेंस भी है। ठीक है, हमने कोई इंश्योरेंस करवाया हो, इस इंश्योरेंस की भी हमारे को किस्त पे करनी पड़ती है। ठीक है, और हमारा जो कार परचेज करें तो कार की भी इंस्टॉलमेंट साथ में बढ़ जाएगी, फ्यूल का प्राइस साथ में लग जाएगा। ठीक है, अब मान लो यस मेरे सर, को ये बहुत दिया, खर्चा हो जाएगा। अब मान लो मेरे को एक कुछ डाटा और दे दिया हुआ है, किलोमीटर पर लीटर। ये डाटा और ले लेते हैं हम। ये देखो कहाँ पे गया ये फाइल। इसको भी मैं शीट 2 में ले लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कॉपी कर देते हैं। ये मान लो मेरे को डाटा दिया हुआ है किलोमीटर पर लीटर, यानी कि हम जो गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं उसकी एवरेज कितनी है, 35। वो एक किलो 1 लीटर में कितना ट्रेवल करती है, 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर ट्रेवल करती है। ठीक है, और किलोमीटर ट्रेवल्ड पर मंथ, और हमारा एस्टिमेट है कि हम हर महीने कितना ट्रेवल करेंगे, लगभग 1400 किलोमीटर हमें ट्रेवल करना पड़ेगा गाड़ी लेने के बाद। लगभग हमारी इतनी ट्रेवलिंग हो जाएगी, हम ये मान के चलते हैं। ठीक है, और उसके बाद एक चीज और दी हुई है हमारे को, फ्यूल प्राइस। फ्यूल प्राइस दिया हुआ है सपोज 90 रुपीज, जो तेल का रेट है इस टाइम वो है 90 रुपीज। अब तुम कैलकुलेट करके बता सकते हो मंथली फ्यूल कॉस्ट कितना होगा, हर महीने कितनी कॉस्ट का फ्यूल हमारा लग जाएगा। 1400 किलोमीटर हर मंथ हम ट्रेवल करेंगे। 1 लीटर में कितना चलती है हमारी गाड़ी, 35 किलोमीटर। ठीक है, और 1 लीटर का प्राइस है 90 रुपीज। तो मंथली फ्यूल कॉस्ट कैसे निकाल सकते हो, कोई बता सकता है तुम्हारे में से? दोबारा से बताना चाहिए क्वेश्चन। बेटा किलोमीटर पर लीटर, यानी कि एवरेज दी हुई है हमारी गाड़ी की 35। इसका मतलब है हमारी गाड़ी 1 लीटर में 35 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, और हमारा एस्टीमेट है कि हर महीने हमारी गाड़ी 1400 किलोमीटर लगभग चल जाएगी, 1400 किलोमीटर चल जाएगी। ठीक है, और फ्यूल का प्राइस है 90 रुपीज पर लीटर। जो तेल है उसका रेट क्या है, 90 रुपीज। अब हमें ये बताना है मंथली फ्यूल कॉस्ट कितनी होगी, कितना खर्चा पड़ जाएगा, कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा टोटल पेट्रोल कितना लगेगा। ठीक है, वो कैसे देखेंगे, जो मल्टीप्लाई जितने करके। 1400 किलोमीटर हमने ट्रेवल करना है, 1 लीटर में कितना ट्रेवल करती है वो 35। तो यस 1400 को 35 से डिवाइड कर देंगे, उससे हमें क्या पता चल सर जाएगा, 3600 आ जाएगा कुछ उससे प्राइस। हम वो तो एक्सेल निकाल लेगी। हाँ, उससे हमें क्या पता चल जाएगा, किलोमीटर जो ट्रेवल्ड थे पर मंथ उसको हम किलोमीटर पर लीटर से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो मतलब यस एवरेज से डिवाइड कर देंगे, हमारे को पता चल जाएगा कितना लीटर पेट्रोल हमें चाहिए होगा। ठीक है, उसको फिर 90 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 40 लीटर सर पेट्रोल चाहिए। उसको हम 90 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 1 लीटर कितने का है, 90 का है। तो उसको जब हम 90 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास उस फ्यूल का कॉस्ट आ जाएगा। यानी कि हम फार्मूला यूज क्या करें, इक्वल, पहले तो कितने किलोमीटर ट्रेवल होगा वो हमने कहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो B14 में।
B14 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 इसको डिवाइड कर दें अपनी गाड़ी की एवरेज के साथ, उतना पेट्रोल हमें चाहिए होगा, ठीक है। 35 से B12 B12 वो 12 हमने टाइप किया हुआ है B12 में, ठीक। ये तो हो गया कितना लीटर हमें पेट्रोल चाहिए होगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, रेट के साथ। रेट हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे B15 में, इंटू B15। तो इससे क्या होगा, हमारी ये मंथली फ्यूल कॉस्ट आ जाएगी। मीन्स हर महीने का हमारा फ्यूल की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3600। ठीक है, क्लियर है। यस यस सर। तो ये अब शीट 1 पे आ जाओ। ये हमने क्या किया हुआ एक है, बार और रिपीट कर दो सर ये। ये देखो बेटा, ये था किलोमीटर पर लीटर हम एक गाड़ी परचेज करने जा रहे हैं, ठीक। उसका एवरेज है 35 की, यानी कि 1 लीटर में वो 35 किलोमीटर चलेगी। और हमें एस्टीमेट है हमारा कि हम जब गाड़ी परचेज करेंगे उसके बाद 1400 किलोमीटर पर मंथ हमें ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। और इस टाइम पेट्रोल का जो रेट चल रहा है वो 90 रुपीज़ चल रहा है। अब मैं ये देखना चाहता हूँ मंथली मेरा फ्यूल की कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी, मंथली फ्यूल का कॉस्ट एक्सपेंस कितना हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे हमें कितना लीटर पेट्रोल चाहिए होगा। वो कैसे निकालेंगे, जितने किलोमीटर हमने ट्रैवल करने हैं उसको डिवाइड 35 से डिवाइड कर डिवाइड देंगे, कर यानी कि देंगे अपनी सर गाड़ी की उससे। एवरेज से डिवाइड कर देंगे। तो उससे हमें पता चल यस सर। जाएगा इतने लीटर पेट्रोल चाहिए होगा। फिर जितने लीटर पेट्रोल चाहिए उसको 90 से, यानी कि फ्यूल के प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उससे हमें पता चल जाए यस सर। कि टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल इक्वल करके पहले तो अपने टोटल कितने किलोमीटर ट्रैवल करने हैं उसको डिवाइड करें B14 एवरेज से, यानी कि B14 को हम अपनी गाड़ी की एवरेज से यानी कि 35 यानी कि B12 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और उसको जितना भी आया उससे तो हमें पता चलेगा कितने लीटर। अब इसको अगर क्लिक करेंगे तो हमें सिर्फ कितना पता चलेगा कि कितने लीटर पेट्रोल चाहिए होगा, हमें 40 लीटर चाहिए होगा। लेकिन हमें क्या करना यस है, सर। इसका टोटल कॉस्ट निकालने है, तो इस जो 40 लीटर आया इसको इनटू कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, फ्यूल के प्राइस के साथ, B15 B15 के साथ। तो इससे क्या होगा, हमारा फ्यूल का मंथली एक्सपेंस आ जाएगा। इज इट क्लियर, यस क्लियर है। सर। यस सर। अब शीट 1 पे आ जाओ। शीट 1 में हमने क्या दिया, लोन अमाउंट दिया 4 लाख, मंथली इंस्टॉलमेंट हमने कैलकुलेट करनी है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 48, ठीक। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। ये मंथली फ्यूल कॉस्ट को यहाँ से हटा के नीचे लो। नीचे हमने दिया किलोमीटर पर लीटर, ठीक। हमारी गाड़ी की एवरेज, ये इंश्योरेंस दिया हुआ है, इंश्योरेंस को यहाँ से हटा दो एक बार, इसको यहाँ से कट कर दो, नीचे ले आओ। ये हमने दिया हुआ है किलोमीटर पर लीटर, हमारी गाड़ी की एवरेज, ठीक है। फिर किलोमीटर ट्रेवल्ड पर मंथ 1400, और फ्यूल प्राइस 100 या 90 जितना भी है वो दे दो, ठीक है। अच्छा, अब हमने एक इंश्योरेंस भी करो। अब पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं लोन की मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी हो जाएगी। लोन की मंथली इंस्टॉलमेंट के लिए मैंने फार्मूला बताया है, इक्वल ABS। ABS किसके लिए यूज कर रहे हैं हम, एब्सोल्यूट के लिए, प्लस वैल्यू के लिए। ABS पैरेंथेसिस ब्रैकेट्स में PMT, PMT, PMT करके ब्रैकेट में हमें पहले तो बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब यहाँ पे हमें कहाँ लिया हुआ है, B6 में, B6/12, क्योंकि हमें मंथली चाहिए। फिर सेमी कोलन दे के फिर हमें बताना है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, वो हमने इस शीट में कहाँ पे ली हुई है, B5 B5। फिर सेमी कोलन, फिर लोन का अमाउंट, लोन का अमाउंट हमें कहाँ दिया हुआ है, B4 में। B4 इस पैरेंथेसिस को बंद करो, ABS वाली पैरेंथेसिस बंद करो, ये आ गया हमारा, ठीक है। ये हमारी, अब इसी तरह मंथली फ्यूल कॉस्ट निकालो। फ्यूल कॉस्ट के लिए हमने क्या करना है, किलोमीटर जितने ट्रैवल होने हैं उसको डिवाइड करना है किलोमीटर पर लीटर से, ठीक है। यानी कि इक्वल, ये हमारा किलोमीटर ट्रैवल होना है, ये हमने लिया हुआ B8 में, B8
डिवाइडेड बाय एवरेज हमने ली हुई है कहाँ पे, B7 में, और 1 लीटर का रेट हमने लिया हुआ है कहाँ पे, B9 में, इंटू B9। इससे हमारा फ्यूल का कॉस्ट आ गया। इसी तरह इंश्योरेंस मान लो हमने 3 लाख का करवाया, उसकी इंस्टॉलमेंट है मान लो 5600 मान लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे और घर के खर्चे हैं, डोमेस्टिक एक्सपेंसेस,